गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कर चले हम फिदा, जो कि कैफ़ी आज़मी के द्वारा लिखा गया गीत है, वह पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हम एक पैराग्राफ जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट में दूसरा पैराग्राफ से हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। सभी आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत गद्यांश में सैनिक गर्व का अनुभव कर रहे हैं और उनका मानना है कि जिंदा रहने के तो कई अवसर मिलते हैं, परंतु देश पर कुर्बान होने का सौभाग्य कभी कभी ही मिलता है। अगली लाइन में जो दे रखा है, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। जवानी की सार्थकता तभी है जब देश की रक्षा के लिए हम अपना रक्त बहाएं, और जो देश के लिए अपनी जान गंवाने से बचता है वह सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज सारी धरती दुल्हन की तरह लाल रंग से भरी हुई है, अर्थात चारों तरफ रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है, जो देश की रक्षा के लिए भारत के वीर सैनिकों ने बहाया है। अब इस देश की रक्षा करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अगला तीसरा पैराग्राफ है हमारा कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानियां दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते ही रहना चाहिए, अर्थात देश हेतु बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को सदा तैयार रहना चाहिए। हमारे के मरने के बाद भी बलिदानों के काफिले देश के लिए सस्ते रहने चाहिए। अब हमारी जिंदगी मौत को गले लगा रही है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। इस पंक्ति में यही कहा गया है कि अब हमारी जिंदगी क्या है, मौत से गले मिल रही है, और इस बलिदान के बाद अब तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का अवसर मिल जाएगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक आगे कहते हैं कि अब तुम अपने सिर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम संसार से जा रहे हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ही कंधों पर है। फोर्थ पैराग्राफ में कहा है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण को ही। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पद्यांश में सैनिक ये कहना चाह रहे हैं कि सैनिक देश संदेश दे रहे हैं कि अपने खून से इस धरती पर ऐसी रेखा खींच दो कि शत्रु रूपी रावण जो है वो भारत भूमि पर कदम रखने की भी हिम्मत न कर पाए। सीता जैसी पवित्र भारत माता की ओर यदि कोई अपने हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ भी तोड़ डालो। मेरे है साथियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात हर रूप में इस देश की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्ही को अब सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए क्या है, इस देश की रक्षा करनी है, और अब हम सैनिक लोग इस देश को आपके हाथों में सौंपकर इस संसार से विदा ले रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।